जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का सर्वेक्षण अगले साल तक होगा। छत्तीसगढ़ में 30 नवंबर तक पूरा करना था सर्वेक्षण, लेकिन इसके लिए अब संशोधित कार्यक्रम जारी हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की गणना का काम अगले साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस काम के लिए गठित छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने सितंबर में सर्वेक्षण का काम शुरू किया था। इसे 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब जाकर सरकार ने सर्वेक्षण की तिथि 15 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दी है। सरकार का कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए यह तिथि बढ़ाई गई है। छत्तीसगढ़ क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने सर्वेक्षण और डाटा संग्रह के लिए समयबद्ध विस्तृत संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। पंचायत विभाग के आयुक्त और नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक को नए कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित समयावधि में सर्वेक्षण कार्य पूरा करने के लिए कहा गया है। कमजोर पड़ चुका है जवाद चक्रवात, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ से अब बरसात का खतरा पूरी तरीके से टल गया है। 6 दिसंबर को एक बार फिर से रात की ठंड में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। समुद्री चक्रवात जवाद के रूप में मंडरा रहा खतरा टलता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में उठा यह चक्रवात कमजोर हो चुका है। यह अब पुरी के पास गहरे अवदाब के रूप में प्रवेश करेगा। उसके बाद कमजोर होते हुए पश्चिम बंगाल की ओर चला जाएगा। प्रदेश से दूर होने की वजह से इस तंत्र का असर प्रदेश की मौसम पर होने की संभावना लगभग कम हो गई है। रायपुर मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि जवाद चक्रवाती तूफान पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में 16.4 डिग्री उत्तर और 84.8 डिग्री पूर्व में स्थित है। इसके क्रमशः कमजोर होते हुए उत्तर दिशा में अगले 12 घंटे तक चलते रहने की संभावना है और यह तूफान 5 दिसंबर की दोपहर को उत्तर पूर्व दिशा में उड़ीसा तट से टकराने की ओर लगभग पुरी के आसपास एक गहरे अवदाब के रूप में पहुंचेगा और इसके बाद से यह लगातार कमजोर होता जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि यह लगातार कमजोर होते हुए उत्तर पूर्व उड़ीसा तट से और पश्चिम बंगाल तट की ओर आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में इसके दूर हो जाने के कारण इसका असर जो है नहीं पड़ने वाला है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि राज्य में चुनाव आते आते तक 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे। दरअसल ग्राम कृषि में एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग प्रतापपुर द्वारा राज्य कैंपा योजना अंतर्गत WBM रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम रखा गया। इसमें कृषि की ओर से अतोरी पेंडारी पंडोपारा एवं घाट पेंडारी से पहिया लोलकी जोड़ा सराई शाही भुजा से डूमर खोली तक 20 किलोमीटर लंबी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए का भूमि पूजन, सड़क का भूमि पूजन मुख्य अतिथि स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा किया गया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार किसानों की सरकार है। चुनाव आते आते तक हम किसानों का धान 2700 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेंगे। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में आए बच्चों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि अब भूपेश सरकार गाँव-गाँव में पेयजल संकट को दूर करने हेतु नल जल योजना का शुरुआत करेगा, जिससे हर घर में पानी पहुँचने वाला है। आरसी बुक में अब जाकर एंट्री होने वाली है। 27,000 घरों में ई चालान पहुंचा, 8,000 ने जुर्माना नहीं चुकाया। दरअसल बात करें पिछले 11 महीने के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 27,000 लोगों के घरों में ई चालान भेजा गया है। इनमें से लगभग 4,000 लोगों का पता गलत निकला या फिर उन्होंने मकान बदल दिया है। 8,200 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चालान मिलने के बावजूद ट्रैफिक थाने में पहुंचकर जुर्माना नहीं चुकाया और ऐसे लोगों की जानकारी RTO भेजकर उनकी आरसी बुक में जुर्माने के पैसे की एंट्री करवा दी गई है। अब जब भी वे गाड़ी जो है बेचेंगे लोगों को या फिर दूसरे के नाम में ट्रांसफर करेंगे, तब उनसे जाकर जुर्माना वसूला जाएगा। जब तक जुर्माना अदा नहीं करेंगे तब तक वाहन से संबंधित कोई भी कार्यवाही RTO में नहीं होगी। पुलिस ने किसी को ई चालान उनके मोबाइल पर भेजा तो किसी के घर पर पहुंचाया। अब तक जिन लोगों ने चालान अदा नहीं किया है उन वाहन चालकों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन इन सभी का रिकॉर्ड पुलिस और RTO की डिजिटल फाइल में दर्ज हो गया है। पुलिस ने RTO को ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहनों के नंबर के साथ ये जानकारी भेज दी है कि चालक पर कितना जुर्माना लगाया गया है। RTO में जुर्माने का ब्यौरा संबंधित वाहन की आरसी बुक के रिकॉर्ड के साथ सुरक्षित कर दिया गया है।
ओमिक्रॉन को लेकर के अब दुर्ग में अलर्ट जारी हुआ है। 6 दिन के दरमियान 56 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 5 8 रिस्क के देश से हैं, जबकि एक दिन में 7 पॉजिटिव की संख्या पाई गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में विदेश से आए 2 लोगों को कोरोना संक्रमित मिलने के बाद दुर्ग जिले में भी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जिले में पिछले 6 दिनों में 56 लोग विदेश यात्रा से लौटे हैं। चिंता की बात तो ये है कि आने वाले यात्रियों में 5 8 रिस्क कैटेगरी वाले देश से आए हैं। दूसरी ओर जिले में कोरोना के संक्रमण के केसेस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। दरअसल 7 नए केसेस मिले हैं बीते दिन की अगर मैं बात करूं, यह लगातार तीसरी बार है। इससे पहले 24 और 28 नवंबर को 7 संक्रमित मरीज मिले थे। डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस ऑफिसर से मिली इंटरनेशनल ट्रैवलिंग रिपोर्ट के अनुसार दुर्ग जिले में कनाडा से 3, दुबई से 11, आयरलैंड से 1, मालदीव से 2, कतर से 2, केएसए से 2 और साथ ही साथ सिंगापुर से 5, स्वीडन से 1, यूएई से 3, जबकि यूके से 4, यूएसए से 15, जबकि वेस्ट अफ्रीका से 1, शिकागो से 1 और साइप्रस से 4 और कुवैत से 1, जबकि नीदरलैंड से 2 यहां पर यात्री आए हुए हैं। और अब बात पुरी और दुर्ग एक्सप्रेस सहित कुल मिलाकर 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। साथ ही साथ संबलपुर टिटलागढ़ सेक्शन में दोहरीकरण के चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है और इसके अलावा 16 गाड़ियों के रूट भी बदल दिए गए हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल में संबलपुर टिटलागढ़ सेक्शन दोहरीकरण परियोजना के चलते पुरी और दुर्ग एक्सप्रेस सहित कुल मिलाकर 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि 16 ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं। दोहरीकरण का कार्य 8 से लेकर 15 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान यहां से होकर निकलने वाली ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। इसका असर छत्तीसगढ़ से राजस्थान, छत्तीसगढ़ से ओडिशा और छत्तीसगढ़ से ही गुजरात जाने वाले यात्रियों की सफर पर सीधा असर पड़ने वाला है। छत्तीसगढ़ के गौ सेवकों ने बंद कर दिया है अपना काम। गांवों में मवेशियों का इलाज करने वाले बोले वादा सिविलियन का था, महीनों से इनको मानदेय तक नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के 4000 से भी अधिक गौ सेवकों ने अपना काम बंद कर दिया है। अब वह रायपुर पहुंचकर धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। रायपुर के आसपास के जिलों से पहुंचे गौ सेवकों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के वक्त उनका विभागीय संविलियन करने का वादा किया था। इसे चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया, मगर पिछले कई महीने से ग्रामीण इलाकों में मवेशियों की देखरेख का काम करने वाले इन गौ सेवकों को मानदेय तक नहीं मिला है। इनके पास रोजगार और अब आर्थिक संकट भी खड़ा हुआ है। यह सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार अपना चुनावी वादा पूरा कर विभाग के नियमित कर्मचारियों के तौर पर गौ सेवकों को शामिल करे। प्रशिक्षित गौ सेवक मैत्री संघ के बैनर तले यह हड़ताल की जा रही है। संगठन से जुड़े लोगों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण और मवेशियों के बधियाकरण के बदले 2 और 5 रुपए का मेहनताना मिलता है। ऐसे में अपने परिवार को पालना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। यह चाहते हैं कि हर महीना कम से कम 25,000 रुपए बतौर मानदेय इनको दिया जाए। महिलाओं के लिए इस बार नौकरियां निकाली गई हैं। 200 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग में 200 सुपरवाइजरों की भर्ती प्रक्रिया अब जाकर शुरू हुई है। 30 दिसंबर तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग में केवल महिला सुपरवाइजरों की भर्ती होने जा रही है। 200 पदों के लिए हो रही इस भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीधी और परिसीमित दोनों तरह की भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 दिसंबर की आधी रात तक किया जा सकेगा। सीधी भर्ती के लिए 100 पोस्ट, इसके अलावा परिसीमित पद के लिए 100 पद आरक्षित किए गए हैं। परिसीमित पद के लिए केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही अपना आवेदन कर सकती हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने आवेदन के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दिए हैं और इनके मुताबिक इन सुपरवाइजर पद पर केवल छत्तीसगढ़ की मूल निवासी महिलाएं ही अपना आवेदन कर पाएंगी। इनके लिए 30 दिसंबर को रात 11:59 तक व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को 50 रुपए शुल्क के साथ 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक त्रुटि सुधार का समय दिया गया है। हाई पावर कमेटी का बड़ा फैसला हुआ है। अंतर्राज्यीय नेशनल हाईवे जल्द होंगे पूरे। बस्तर में सड़क बनाने वालों को मिलेगी सुरक्षा। बात करें बस्तर में बन रही सड़कों का काम जल्द पूरा करने के लिए वहां सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। नेशनल हाईवे की राज्य स्तरीय हाई पावर कमेटी ने फैसला किया है। इसके अलावा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे को लेकर भी रिपोर्ट पेश की गई है। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाले इलाकों में जमीन का मुआवजा बांटने
करने, छूटे हुए इलाकों में भू अर्जन करने, निजी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई और वन भूमि डायवर्जन और सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर के यहाँ पर जानकारी ली गई है। मुख्य रूप से बिलासपुर उर्गा, पथरापाली कटघोरा, चांपा कोरबा छुरी कटघोरा, उर्गा पत्थलगांव, रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना, रायपुर सिमगा मार्ग टाटीबांध फ्लाईओवर का काम, दुर्ग रायपुर बाईपास भारतमाला परियोजना, रायपुर सिमगा सड़क का चौड़ीकरण, रायपुर विशाखापट्टनम भारतमाला परियोजना, झलमला से शेरपारा रोड चौड़ीकरण, दुर्ग रायपुर बाईपास बनाने, रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग, कांकेर और कोंडागांव जिले से रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग, साथ ही साथ जगदलपुर सुकमा कोंटा से लेकर के अंबिकापुर पत्थलगांव कुनकुरी से झारखंड बॉर्डर, उर्गा पत्थलगांव, साथ ही साथ अंबिकापुर बलरामपुर रामानुजगंज मार्ग की समीक्षा की गई है। जितने भी मैंने अभी आपको सड़कों के नाम गिनाए, इन सभी की समीक्षा की गई है और इनकी जो है यहाँ पर जो समीक्षा के बाद इनके काम में तेजी हो आ सकती है। छत्तीसगढ़ में मुआवजा घोटाला की महक आ रही है भाजपा को, क्योंकि भाजपा का दावा है अभनपुर में जमीन के रिकॉर्ड बदलकर करोड़ों का मुआवजा अफसर और भूमाफिया हड़प गए। दरअसल बात करें रायपुर के भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ के पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और किसान मोर्चा के नेता गौरीशंकर श्रीवास पहुंचे। इस दौरान साहू ने दावा किया कि प्रदेश में भारतमाला सड़क परियोजना में स्थानीय सरकार, अफसर और भूमाफियाओं ने बड़ा खेल कर दिया है। यहाँ अभनपुर में किसानों की जमीन सड़क बनाने के प्रोजेक्ट में अधिग्रहित हुई है। मुआवजा बांटने की बारी आई तो जमीन के रिकॉर्ड को बदलकर 18 गुना अधिक मुआवजा केंद्र सरकार से हासिल किया गया। इन रुपयों से कुछ किसानों को दिए गए, बाकी की बड़ी रकम अफसर और जमीन माफिया हड़प कर गए। इसके अलावा गौरीशंकर श्रीवास ने बताया कि इतनी बड़ी गड़बड़ी बिना सरकार की जानकारी के हो ही नहीं सकती। हम चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसियां इसकी जांच करें। दोनों भाजपा नेताओं ने बताया कि इस मामले में अभनपुर इलाके के तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम और मंजीत खनूजा का नाम जमीन कारोबारी मिला हुआ है। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का लगातार 8वां दिन और आज हो चुका है 9वां दिन। मरीज जो है लगातार बदहाल होते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल अंबेडकर हॉस्पिटल में पिछले 8 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित चल रही हैं, बेपटरी हो गई हैं। खासकर ओपीडी में आने वाले मरीजों को भटकना पड़ रहा है। लगातार हम इसकी कवरेज भी कर रहे हैं ताकि जनता और सरकार तक इसकी आवाज पहुंच जाए। अस्पताल में सेवा देने वाले जूनियर डॉक्टर बीते दिनों से नीट और पीजी 2021 काउंसलिंग जल्दी करवाने की मांग के चलते हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल पिछले 1 साल से नीट और पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी हो रही है और इससे सेकेंड ईयर के छात्रों पर वर्कलोड बढ़ गया है। छात्रों को छुट्टी नहीं मिल पा रही है। रोजाना ड्यूटी करने से इनकी तबीयत भी खराब होती जा रही है। जूनियर डॉक्टर संघ के अध्यक्ष इंद्रेश यादव के मुताबिक राज्यपाल से मुलाकात कर 2 मांगों से अवगत कराया गया है। इनमें नीट पीजी के काउंसलिंग में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। और अब अंत में खबर कर लेते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज को नहीं मिल रहे हैं छात्र। 9 कॉलेजों का खाता भी नहीं खुल पाया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश को लेकर स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कॉलेज बंद होने के कारण सीटें कम हुई है। इस बार इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कम नहीं हुई है। 33 कॉलेजों में ही प्रवेश हुए, लेकिन 730 सीटें हुई थी। इस बार कुछ भी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश कम हुए हैं और इसके लिए अगली बार यानी कि सीटों की संख्या कम हो सकती है। माइनिंग इंजीनियरिंग की भी 75% सीटें भरी हुई हैं, जबकि सिविल की 2010 सीटों में से 739 यानी कि 36% एडमिशन हुए हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 1988 सीटें हैं और इनमें से 440 सीटें भरी है, यानी कि 22% ही प्रवेश हो पाया है। एक संस्थान में 200 शिक्षा सत्र 2021-22 के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया 30 नवंबर को खत्म हो गई और इंजीनियरिंग कॉलेज अपने मिशन पर फेल हुए हैं। इसलिए यहां पर एडमिशन की स्थिति इस प्रकार बनी है और सीट खाली रह करके प्राइवेटाइजेशन से क्वालिटी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन इससे क्वालिटी और भी गिर चुकी है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट के सीधे हम आप तक इसी प्रकार पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना।